और सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात जो ये है दोस्तों कि अपना कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मली अगर देखेंगे तो एग्जाम में आप जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं, नर्वसनेस जो है वो आपके एग्जाम को ले डूबता है। ठीक है, इसीलिए आप भले क्वेश्चंस कम ही जानते हैं जितना जानते हैं, बट बी कॉन्फिडेंट होके ही एग्जाम में बैठना है। दूसरों को देख के घबराना नहीं है कि वो ज़्यादा कर रहे हैं कम कर रहे हैं। आप अपने आप को बेहतर सोचिए, अपने आप को बेस्ट समझ के ही एग्जाम में बैठिए। ठीक है, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट जो है उसको डाउन नहीं करना है, फुल कॉन्फिडेंट में रहिए कि आपका सिलेक्शन होगा। यही सबसे बड़ा क्या बोलूँ, मतलब मास्टर स्ट्रोक या बूस्टर है आपके लिए। दोस्तों, अगर आप झारखंड पुलिस आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा की बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बेस्ट बुक रेकमेंड करूंगा दोस्तों, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन का। ये बुक आपके परीक्षा के लेटेस्ट पैटर्न पर ही आधारित है। इस बुक में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपको सॉल्व पेपर के साथ 2400 से अधिक आपको बहुविकल्पीय प्रश्न प्रैक्टिस करने का एक मौका मिलेगा और साथ ही 15 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। इसमें अगर देखेंगे तो आपका पेपर 1 जो जनजातीय भाषा है और साथ ही आपका जो सामान्य ज्ञान वाला पेपर है, दोनों का बेस्ट तैयारी आप इस बुक से कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं प्रश्न पत्र 1 में क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का पेपर दिया हुआ है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो जीएस वाला पेपर है, सारे चीज़ों का बेस्ट तैयारी दोस्तों आप इस किताब से कर सकते हैं। इस बुक का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड एसएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले थे, चाहे वो सीजीएल एग्ज़ाम की बात करें, एक्साइज कांस्टेबल की बात करें, लेडीज सुपरवाइज़र की बात करें, या जो शिक्षक वैकेंसीज थी उसके बारे में बात करें, एक्साइज कांस्टेबल हो, एलडीसी हो, ये जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले थे उसको लेकर अपडेट के बारे में बताऊंगा कि ये एग्ज़ाम अब अपना नेक्स्ट कब हो सकता है। क्योंकि झारखंड में अगर देखेंगे दोस्तों तो जिस तरह से एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है, और दूसरी बात करूं तो एग्ज़ाम होने के बाद जिस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आया और उसके बाद एग्ज़ाम को मतलब कैंसिल कर दिया गया, पोस्टपोन हो गया 4 वाला, और ये रद्द कर दिया गया 28 वाला। तो अगर देखेंगे दोस्तों तो क्या है कि झारखंड में अगर सीजीएल सबसे मोस्ट प्रायोरिटी एग्जाम्स है, जेएसएससी का अगर लिस्ट में देखेंगे तो सबसे प्रायोरिटी के नंबर 1 में आता है जेएसएससी सीजीएल। क्योंकि इसमें अगर देखेंगे तो बहुत लंबे टाइम से लोग इंतजार कर रहे हैं, 8 साल 9 साल होने को चला इस एग्ज़ाम को, आज तक ये एग्ज़ाम कंप्लीट ही नहीं हो पाया। कई सारे वजह हैं, कुछ केसेस हैं, केस के मामले भी हैं, और कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही भी है, तभी जाकर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में इतनी मुश्किल्स और इतनी दिक्कत आ रही है। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करूं तो भी आप देखेंगे कि 6.5 लाख से ज़्यादा लोग इसमें आवेदन कर चुके हैं, और उसके बावजूद ये एग्ज़ाम नहीं हो पाना एक दुर्भाग्य की बात है। और तो इसी से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस कर लूँगा इस वीडियो में। ठीक है, जिसमें सचिवालय एग्जाम, एक्साइज कांस्टेबल, एलडीसी, पुलिस कांस्टेबल जो आपका आया हुआ आरक्षी वाला, लेडी सुपरवाइजर हो गया, तो ये जितनी वैकेंसीज है दोस्तों इसका अब होने की जो चांसेस है, जिस तरह से लगभग मतलब अगर देखेंगे तो एग्ज़ाम का डेट निकला ही हुआ था, सीजीएल हुआ भी, फिर कैंसिल हो गया। और इसके बाद जिस तरह से टीचर वाला वैकेंसीज है जिसका 10 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, ये कैलेंडर में तो है कि इस डेट को एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन ये एग्जाम हो नहीं पाया है। और अभी की जो स्थिति है दोस्तों, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ये सारे एग्जाम्स जेएसएससी के द्वारा अब मुश्किल लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा। यानी कहने का मतलब कि अब जो सामने इलेक्शंस भी आ रहा है, लोकसभा चुनाव भी, तो लोकसभा चुनाव के बाद ही सबसे ज़्यादा प्रोबेबल अगर बात करूं पॉसिबिलिटीज़ की, तो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही ये एग्ज़ाम हो पाएगा। और इसमें कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो मैं क्लियरली बता दे रहा हूं कि शायद 24 में ना भी होगा, ये एकदम क्लियरली जान लीजिए। क्योंकि लोकसभा चुनाव खत्म होगा, उसके कुछ ही महीनों के बाद फिर झारखंड में भी चुनाव होने वाला है, तो डेफिनेटली कुछ न कुछ ऐसे एग्जाम्स तो होंगे दोस्तों जो बाधित हो जाएगा, और ये एग्ज़ाम 24 में फाइनली नहीं हो पाएगा। और इसको लेकर हालांकि एसएससी तो ये कह रहा है कि बहुत जल्द इसकी जांच भी चल रहा है, और जांच के बाद इस एग्ज़ाम को फिर से दोबारा से कंडक्ट कराया जाएगा, बट मुश्किल है अभी की इस स्थिति के हिसाब से। ये मतलब कहना बहुत ये हो जाएगा कि ले लेगा आपका आने वाले समय में फरवरी के 20-25 को, ऐसा कहीं से कोई संभावना नहीं दिख रहा है। ये एग्ज़ाम अब जाएगा आपका
जो आपका ये वाला लोकसभा इलेक्शंस जो है दोस्तों, इसके बाद ही ये एग्ज़ाम हो पाएगा। हालांकि इसको पहला प्रायोरिटी में है, तो ज़्यादा चांसेस है दोस्तों इस एग्ज़ाम को जल्द से जल्द कंडक्ट कराया जाए। एक्साइज कांस्टेबल की बात करूं तो एक्साइज कांस्टेबल वाले जितने भी छात्र हैं, इस एग्ज़ाम को अगर देखें तो साल भर से ज़्यादा हो गया फॉर्म भरा हुआ, और इसके बाद इसका कई दफ़ा डेट आया कि सितंबर में इसका 2023 की बात कर रहा हूँ, सितंबर 2023 में इसका फिजिकल होने वाला था। अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है, ठीक है, ना ही कैलेंडर निकाल रहा है और ना ही एग्ज़ाम कराने की कोई बात है। तो इसका भी अभी तक कोई अपडेशन नहीं है दोस्तों इस एग्ज़ाम को लेके। ये भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है कि लोकसभा चुनाव के बाद या तो फिर 24 में भी मुश्किल लग रहा है, ठीक है। मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, भले आप लोगों को लगे कि ऐसे बता रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, छात्र इंतज़ार भी कर रहे हैं। डेफिनेटली मुझे खुद इस बात का ये है कि यहाँ के स्टूडेंट के साथ मतलब जिस तरह से वो लोग तैयारी करने के बावजूद एग्ज़ाम ना होना कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्य की बात है। एग्ज़ाम टाइम से ले ले तो छात्र का मनोबल बना रहता है, क्योंकि भाई तैयारी किए हैं, सबको नौकरी के तलाश में सब लोग दर बदर भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम दे रहे हैं, कहीं नहीं हो रहा है, तो इंतज़ार में है कि यहाँ पे जल्द से एग्ज़ाम हो जाए तो निकल जाए तो एक नौकरी मिल जाए। बट रियलिटी जो है दोस्तों यही है कि बहुत मुश्किल स्थिति में है यहाँ पर। अगर देखेंगे जेएसएससी एक भी एग्ज़ाम्स को सही तरीके से कंडक्ट नहीं करा पा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी का खबर सामने आ रहा है, और उसके बाद फाइनली ऐसा चल रहा है। एलडीसी का भी कोई अता पता नहीं है, ये भी एग्ज़ाम मुश्किल लग रहा है। पुलिस कांस्टेबल जो है दोस्तों, हालांकि इसका फॉर्म भरा ही रहा है, तो इस एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी की बात करूं तो हालांकि इसमें भी अभी तक कोई डेट तो नहीं है, टेंटेटिव डेट की इसको ले लिया जाएगा, बट एक चांसेस है कि लोकसभा चुनाव के बाद इसमें थोड़ा प्रोग्रेस देखने को मिले। और लेडी सुपरवाइजर का भी बात करूं तो ये भी मुश्किल लग रहा है, बट इसका एक चांसेस है कि शायद ले लिया जाए, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जितने भी होने वाले हैं दोस्तों, इनमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट की बात करूं तो ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं। पहला, लेडी सुपरवाइज़र है तो यहाँ पे आवेदन भी कम आएंगे तुलनात्मक रूप से बाकी जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनके तुलना में, तो यहाँ पे इसमें ज़्यादा चांसेस है कि इस एग्ज़ाम को जल्द ले लिया जाए। बट अभी तक कोई प्रॉपर डेट नहीं है टेंटेटिव, बट मान के चलिए ये अगर लोकसभा चुनाव का घोषणा जल्द नहीं होता है तो शायद ले लिया जाए पहले, या फिर इसमें भी आपका लोकसभा चुनाव के बाद ही एक संभावना दिख रहा है, ठीक है। यानी जितने भी स्टूडेंट हैं, जो लोग को मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी बहुत सारे लोग हैं कि अभी जेपीएससी में लगे हुए हैं, ठीक है, सब जेपीएससी में, तो मैं बता दूं दोस्तों कि जेपीएससी को इतना आसान आप लोग मत ले लीजिए। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एलडीसी का तैयारी करने वाला भी जेपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। सारे एलडीसी वाले अगर जेपीएससी में चल जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बन नहीं सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, बट हर एग्जाम का पैटर्न अलग होता है दोस्तों। आप सीधे ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव चल जाएंगे, वो आसान नहीं होगा, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेगा, ठीक है। आप एक दूसरे को देख के सीधा एलडीसी से जेपीएससी में जंप मत करिए। उसके लिए हाँ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं आप, लेकिन एक प्रॉपर रणनीति के साथ थोड़ा टाइम लगेगा। वहाँ पे सब्जेक्टिव भी होता है, लिखना पड़ता है, आपका इंटरव्यू भी फेस करना पड़ता है, न केवल आपका रिटन एग्जाम का टेस्ट होता है, वहाँ पे ओवरऑल सारे चीज़ों का टेस्ट होगा दोस्तों। आपका देखिए ऑब्जेक्टिव जो होता है बेसिकली वो आपका नॉलेज टेस्ट करता है, ठीक है। जो मेन एग्जाम होता है बेसिकली वो आपके विचार थॉट्स का भी उसमें आपको दिखता है, क्योंकि आप लिखेंगे सब्जेक्टिव चीज़ों को, ठीक है। और इंटरव्यू आपका व्यक्तित्व का भी परीक्षण, यानी मेन और इंटरव्यू, ये दो ऐसे फेज है दोस्तों जिसमें आपका व्यक्तित्व का भी परीक्षण अच्छे से होता है, ठीक है। तो आप सोच समझ के ही जेपीएससी का बिल्कुल भरिए। आप एग्जाम अगर देना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, कोई ये नहीं है, बट क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा आपको ढंग से समय बिताना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग हैं कि लूसेंट जीके जो है पढ़ के चल जाते हैं, ठीक है। आप इन छोटे एग्जाम्स में आप इसको टारगेट कर सकते हैं, बट वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पर आपका इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सारे चीज़ों को विस्तृत रूप से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लिख पाएंगे। न केवल आप 2-4 फैक्ट पढ़ के जाके लिख देंगे, तो ऐसे होगा नहीं। जिन लोगों को भी जेपीएससी का तैयारी करना है, मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, जेपीएससी एग्जाम्स के लिए अगर आप देना ही चाहते हैं प्रॉपर, तो देखिए प्री बड़ी बात नहीं है, पीटी को आप कोई भी एलडीसी कोई भी यहां से निकाल सकता है, पढ़ने वाला हर कोई, ठीक है। मेन एग्जाम के लिए आप क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर को जरूर देखिए,
प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपको रिटर्न लिखना है दोस्तों, ऐसा नहीं है जिस तरह से आप यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में लिखे हैं वैसे यहाँ पे भी लिखना पड़ता है। यहाँ पे शब्दों के हिसाब से टू द पॉइंट चीज़ों को लिखना पड़ता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में क्या होता है कि आप कुछ भी थोड़ा इधर उधर घुमा फिरा के लिख दिए तो चलेगा, बट यहाँ पे टू द पॉइंट चीज़ों से भटकना नहीं है। कई सारे मूल बातों को ध्यान में रखा जाता है मेंस में जब आप राइटिंग करते हैं तो, ठीक है। ये ऐसा एग्जाम्स नहीं है कि आप कुछ भी जाके लिख दिए आवखा और आ गए, तो यहाँ पे आपको टू दी पॉइंट चीज़ों से भटकना नहीं है, मुद्दों से। हालांकि फिर भी जेपीएससी का एग्जाम अगर देखेंगे तो तुलनात्मक रूप से कम घुमावदार क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। वहीं पे यूपीएससी का क्वेश्चंस में देखेंगे तो घुमाव ज़्यादा होते हैं, चीज़ों को आपको सोच समझ के उतने शब्दों में उतने चीज़ों को ही बयां करना होता है, तो वो ज़्यादा मतलब चुनौती होता है। तो वो क्वेश्चन जरूर देखिए, फिर आप लग जाइए, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है तो आप कर सकते हैं, डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि दूसरों को देख के आप कूद मत जाइए कि हम भी उस एग्जाम की तैयारी करें। उससे बेहतर होगा कि जो लोग को लगता है नहीं होगा तो सेंट्रल के कई सारे वैकेंसीज आ रहे हैं, आप वहाँ पे भी फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और इतना ही कहूँगा, और क्या कहूँगा, बाकी जो भी अपडेट आएगा मैं जरूर बताऊँगा, बट मुश्किल है लोकसभा चुनाव से पहले। जो लोग नहीं, थोड़ा बहुत कम तैयारी रह गया हो, वो लोग जोर से लगे। देखिए मैं ये भी बता नहीं, खराब लगता है कि आप लोग लगे रहिए। कब तक लगे रहेंगे, आखिर कब तक लगे रहेंगे इस एग्ज़ाम के भरोसे? आप लोग कब तक लगे रहेंगे? आज मुझे लगता है कि मैं उत्पाद सिपाही का जो लास्ट वीडियोस बनाया था साल भर होने चला, और साल भर के बाद आज तक इसका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, ठीक है। तो कब तक आखिर लगे रहेंगे इस भरोसे, ठीक है। 24 में अगर थोड़ा बहुत इधर देर हो गया तो मुश्किल है कि 24 में भी एग्ज़ाम हो, 25 चला जाए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कमी है, इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप इस एग्ज़ाम को जरूर, अगर आपके दिमाग में है कि यहीं पे नौकरी करना है झारखंड में ही, तो डेफिनेटली आप लगे रहिए इस एग्ज़ाम के प्रति। बट मैं ये भी कहूँगा कि आप अदर एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसमें भी ध्यान दीजिए, थोड़ा ट्राई करिए, क्या पता उसमें आप आगे निकल जाए तो उसमें आप नौकरी कर लें, फिर यहाँ पे होगा दे दीजिएगा, आ जाइएगा वैसे स्थिति में। तो इन सभी एग्ज़ाम से अगर अपडेट रहना चाहते हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। थैंक यू।